बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। JF-17 थंडर और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज ने जो इंडिया का और उसके तेजास का सत्यानाश किया है, इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बेसिकली इसको कहते हैं हाल, ये वो है जिसने तेजास बनाए हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये लेकर गए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और पेरिस शो में लेकर गए, हर जगह लेकर गए। वहाँ पर जाकर जब JF-17 थंडर थे, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज, इन सब की गुफ्तगू वहाँ पर चल रही थी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंडिया के तेजास को लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि यूरोपियन मार्केट तक चले गए। उन्होंने इनकी जो बेइज्जती की कि कोई फ्री भी इनका उठाने को तैयार नहीं था। अब असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, बेसिकली इनके पास तकरीबन 29,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। मार्केट में इनका शेयर 990 रुपये है और तकरीबन 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है, बाकी आम आवाम या जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इनके पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने तेजस बना दिए और कसीर तादाद में बना दिए। ना उसको इंडक्ट किया जा रहा था इंडियन एयरफोर्स के अंदर, ना उसको कोई खरीदने को तैयार था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब जब JF-17 थंडर की बात आई तो पूरी दुनिया के अंदर से 18 कंट्रीज ने हमें ऑर्डर देना शुरू किए। हमने उनके पायलट्स को भी ट्रेन करना शुरू किया। बड़े बड़े ममालिक, इवन के आज़रबाईजान अब पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज और दूसरे तीसरे खरीद रहा है। तुर्की भी इंटरेस्टेड हो गया। पूरी दुनिया के अंदर मलेशिया से लेकर बड़े बड़े ममालिक, इवन के अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिए। इंडिया के साथ सूरत हाल क्या पेश है? इंडिया का कोई खरीदने को तैयार नहीं था। ये जब जाते थे पूरी दुनिया के अंदर और इन्होंने जाकर प्रपोजल भेजे तो उन्होंने कहा कि आप इसको खुद यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जब इन्होंने कहा कि जी इसमें ये बेनिफिट्स हैं तो उन्होंने कहा कि यूरोपियन मार्केट के अंदर कंपेयर जब हम करते हैं तो आपका सारे का सारा फोकस आता है राफेल तैयारों पर। खुद आप इसको यूज़ नहीं करें तो आप हमें क्यों बेच रहे हैं? अब इस सूरत हाल के अंदर इनके इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स को मदद के लिए आना पड़ा और इनके डूबते हुए इदारे हाल को बचाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, कि वहाँ पर सैलरीज देने के पैसे नहीं है, इन्होंने 48,000 इंडियन करोड़ रुपीस के 83 तेजास खरीदने का फैसला किया। इन्होंने असल में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए थे। पूरी दुनिया ने इनसे लेने से इनकार कर दिया और अब आकर इन्होंने फैसला ये किया है कि अगर ये तेजास हमने ना खरीदे, खुद ही ना खरीदे तो बर्बाद हो जाएंगे। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि कभी आपने इस तरह की कोई सूरत हाल देखी है कि जी एक हुकूमत अपनी ही इदारे से कोई चीज़ खरीद रही है? होता ही हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है, हाल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, तो आप उसी को पैसे दे रहे हैं। असल में पैसे ये दिए जा रहे हैं कि वहाँ पर उनका इदारा चल नहीं रहा, वो जो भी चीज़ बनाते कोई ख़रीदता नहीं है। अमेरिका ने इवन के हालिया इनको कहा है कि अगर आपने मेड इन इंडिया कि चीज़ें बनाई हुई पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करनी है तो भूल जाएं, फिर आप ये जंग जीतने वाले हैं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक तो आपने रूस की प्रोडक्ट्स नहीं लेनी और दूसरा आपने अपनी लोकल नहीं लेनी, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि जाकर जंग लड़ी जाए। रूस की प्रोडक्ट तो पाबंदी की वजह से नहीं लेते, S-400 जैसी मिसाल मिलती नहीं है, लेकिन लोकल इन्होंने कहा आपने नहीं खरीदने क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो बेचे। देखिए ये कोई F-16 F-35 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनीज तो है नहीं कि इस सूरत हाल में उनसे हुकूमत ले। ये तो बेसिकली लोकल इंडियंस है। अब दुनिया ने जब इनके तेजास खरीदने से इनकार किया तो इनके एयर चीफ आकर कहते जी ये तो JF-17 थंडर से इतना कमाल है कि आप सोच नहीं सकते कि हम इससे सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक में चीज़ें यूज़ की थी ये तो इससे बहुत बेहतर है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे कैसे बेहतर है। औकात ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर से हर मुल्क ने इनके तेजास को लेने से इनकार कर दिया। उसके अंदर इतने फॉल्ट्स हैं, इतने ज़्यादा फॉल्ट्स हैं कि ना कोई एयरफोर्स इनको फ्री तक लेने को तैयार नहीं। आप किसी को कहते हैं, मिसाल के तौर पर कभी आपने देखा होगा कि बसेस के अंदर या किसी जगह के ऊपर कोई लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं तो वो ये साथ ऑफ़र करते हैं कि जनाब आप एक काम कीजिए, एक पैकेट फ्री ले लीजिए
ताकि आप एक दफ़ा इसको टेस्ट कर लें, आपको समझ आए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज फ्री प्रमोशन लगा कर रखी होती हैं कि आप जाएं किसी जगह पर, कोई स्टॉल लगा हुआ, आप वहाँ पर जाकर फ्री टेस्ट करें इसका, और उसके बाद आप इसको खा लें या ख़रीदें या जो भी करें। उससे होता ही एक दफ़ा आपको अंदाज़ा हो जाता है। इन्होंने ऑफ़र की कि आप एक दफ़ा इसको टेस्ट करें, कोई लेने को तैयार नहीं। वजह क्या है? देखिए, आप अगर किसी को जो आईफोन यूज़ कर रहा है या जो सैमसंग के हाई क्लास फ़ोन यूज़ कर रहा है, आप उसको जाकर लोकल बना हुआ कोई फ़ोन जाकर देते हैं, क्या वो ख़रीदेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसको जाकर कोई चाइनीज़ वर्जन दे दें कि आप ये ख़रीदें, वो चाइनीज़ वर्जन नहीं जो बड़े लेवल पे हवावे या कुछ और, आपको इसको थर्ड क्लास दे दें कि ये तुम जाकर ख़रीदो, क्या वो ख़रीदने को तैयार होगा? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी कोई चीज़ सूरत हाल हो जाए। अब इस वक्त मामला क्या चल रहा है? अब इस वक्त मामला ये है कि इनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं कि हम अपने इदारे को कैसे बचाएं। अब इस इदारे को बचाने के लिए खुद ही इन्होंने 83 तेजस खरीद रहे हैं। असल में इनका प्रॉब्लम यह है कि एक तो इदारे को बचा रहे हैं, दूसरा जंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अब इनकी मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से कहा गया कि कम से कम 42 स्क्वाड्रन आनी चाहिए, यानी एक स्क्वाड्रन के अंदर 12 से 24 तैयारे हों। इनके पास 30 स्क्वाड्रन है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये कैसे लड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर? अब ये तेजास को लेकर आ रहे हैं और आप अंदाजा कर लीजिए, इतना जेलस हो चुके हैं पाकिस्तान की कामयाबी से, इतना ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया के अंदर होता ही है कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिन पर प्रॉब्लम हो, इस तरह की कंट्रीज हो जिनको कहा जाए कि आप यहाँ पर लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, तो उन कंट्रीज को असल में पाबंदी लग जाती है कि आप उनको बेच ना सके। अब पाकिस्तान मिसाल के तौर पर ईरान को बेच देता है या किसी ऐसी कंट्री को बेच देता है जो कि पूरी तरह जिस पर पाबंदियां हैं। अब होता यूँ है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फ्यूचर की मुस्तकबिल की सुपर पावर है वो चाइना है। अब सबको पता है कि चाइना ने इसमें 42% अपना शेयर डाला है, पाकिस्तान ने 58% डाला है। तो वो खरीद भी लेते हैं तो उनको पता अगर पाबंदी लगेगी तो चाइना वीटो कर देगा। इंडिया के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं। इंडिया ने इसमें इसराइल का रेडार लगाया है, इसमें अमेरिका की भी टेक्नोलॉजी यूज़ की, उसके बावजूद इतने फॉल्ट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। F-35 को आप उठा लें, F-35 में दुनिया का बेहतरीन तैयारा होने के बावजूद 900 कुछ फॉल्ट्स हैं और अमेरिका अभी तक उसको दूर नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल लेवल पर पेंटागन ने यह बात की है कि इसमें इश्यूज आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें, अगर F-35 की ये हालत है तो इंडिया के तेजास में तो कई हजार फॉल्ट्स होंगे। ये इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए तो उन्होंने इनसे पूछा कि क्या ये यूरोपियन मार्केट के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं, ये यूरोपियन मार्केट को मीट करते हैं। उन्होंने कहा अगर मीट कर रहे हैं तो फिर आप यूरोपियन मार्केट से उठाकर आप फेल क्यों खरीद रहे हैं, आप खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब असल में इन्होंने काम किया है, पाकिस्तान ने काम ये किया है कि 27 फरवरी का मार्का जो हुआ, हमने तो दुनिया को बताया कि देखिए जी हमने तो लाइव करके दिखाया आपको, ये हमारे मार्केट के शेयर बड़े हैं। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि 83 तेजस इन्होंने लिए हैं, 48,000 करोड़ के इनको हाल के जब परचेजिंग हुई है तो इनके शेयर्स बढ़ गए हैं 14% एक ही दिन में। ये असल सूरत हाल पैदा हुई है कि अपने ही इदारे को उठाने के लिए दुनिया को कह रहे हैं। अब ये दुनिया को बताएंगे कि जी किसको बेचे हैं, जी ये देखिए इंडियन एयरफोर्स ने खुद खरीद। ये पूरी दुनिया में जब इनसे पूछा जाता था कि आप GF-17 थंडर को कहते हैं बेहतर है उससे, तो आप क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान ने तो इसको फ्रंट पर रखा। अब आप ये देखें कि चाइना इस वक्त एक्सरसाइज करने के लिए पाकिस्तान, उनकी एयरफोर्स के लोग आए, तो पाकिस्तान ने शाहीन एक्सरसाइज में टॉप के ऊपर इसको रखा हुआ था, ना कि हमने कोई F-16 को तो हमने ग्राउंड करके रखा था। दुनिया को पैगाम जाता है कि आप खुद यूज करें। जो प्रोडक्ट आप खुद यूज नहीं करते आप दुनिया को कैसे दे सकते? अब इस सूरत हाल के अंदर जब पड़े पड़े इनको जंग लगने वाला था तो इन्होंने कहा कि खुद ही खरीद लेते हैं, इदारा भी बचा लेते हैं और पूरी दुनिया को पैगाम भी देते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज ने इनकी मत मार के रखती है और इंशाल्लाह मैदान के अंदर जब आएंगे तब भी इनकी तबाही होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।